डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपको पावर डेवलप्ड इन सिलिएंट पोल रोटर, जिसको हम नॉन सिलेंड्रिकल रोटर बोलते हैं, उसका डेरिवेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डी एक्सिस क्या होता है और क्यू एक्सिस क्या होता है। तो अब सपोज करो ये जो है आपका, ये जैसे आपने क्या किया, ये आपका एक फील्ड है, ये फील्ड कॉइल, और ये डीसी वोल्टेज, ये फील्ड करंट। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये इसको बोलते हैं डी एक्सिस। ओके, और इसके ठीक परपेंडिकुलर जो होता है उसको बोलते हैं क्यू एक्सिस, क्वाड्रेचर एक्सिस। मतलब ये हो गया आपका डायरेक्ट एक्सिस, और इसको बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस, है ना। मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। तो अगर आपसे बोले ये 2 पोल का है, अगर ये 4 पोल का होता तो क्या करते हैं हम। सपोज करो ये आपका, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। क्लियर ना। तो ये जो आपका है, ये जो डायरेक्ट एक्सिस क्या है आपका, नॉर्थ से साउथ में जा रहा है ना, ये जो आपका एक्सिस कहलाएगा, ये पूरा का पूरा, ये क्या कहलाएगा, डी एक्सिस। डी एक्सिस, और ठीक इसके जो परपेंडिकुलर होगा, ये वाला पार्ट जो है, इसको बोलेंगे हम क्यू एक्सिस। क्लियर। तो ये 2 पोल के लिए और ये 4 पोल के लिए, ये हो गया आपका डी एक्सिस, इसको बोलेंगे हम क्यू एक्सिस। तो सिलेंड्रिकल नॉन सिलिएंट पोल में क्या होता है कि आप इसके चारों तरफ क्या होगा, एक स्टेटर होता है ना। मैंने इसको इस तरह ड्रॉ कर दिया। क्लियर। ये आपका स्टेटर है, ये आपका रोटर है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो अब इसको मैं डॉटेड लाइन से इस तरह ड्रॉ करूं, तो ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं एयर गैप, है ना। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्सिस है ना, यहाँ पे एयर गैप की लेंथ क्या है, कम है, और ये जो क्यू एक्सिस है, यहाँ पे एयर गैप का लेंथ क्या है, ज़्यादा है। क्लियर ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। तो फ्लक्स मैक्सिमम है, इसका मतलब जो रिलेक्टेंस क्या है, कम है ना। यहाँ पे आपका क्या हो गया, फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम, और यहां इस एक्सिस पे क्या हो गया, फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, ये मिनिमम है। क्लियर ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिलेक्टेंस होगा, यहां पे जो रिलेक्टेंस क्या होगा, कम होगा, रिलेक्टेंस विल मिनिमम, और यहां पे जो रिलेक्टेंस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम, है ना। मतलब ये जो क्यू एक्सिस है, यहाँ पे जो रिलेक्टेंस क्या हो गया, मैक्सिमम। क्लियर। सिलेंड्रिकल रोटर में क्या था, एयर गैप क्या था, यूनिफॉर्म था। मतलब फ्लक्स जो चारों तरफ क्या हो गया, एयर गैप का कांस्टेंट रहता था। तो उसका रिलेक्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट। तो रिएक्टेंस भी क्या होगा, उसका कांस्टेंट होता था। अब हम जानते हैं कि जो फेजर क्या बोलते हैं आपका, सर्किट डायग्राम जो होता है, ये क्या हो गया, E0, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस,
और ये आपका क्या है, लोड वोल्टेज या ये बस बार वोल्टेज भी हो सकता है। ओके, तो ये जो सर्किट डायग्राम क्या था, सिलिंड्रिकल रोटर के लिए था। ये क्या था, सिलिंड्रिकल रोटर के लिए था, है ना, जिसमें एक्स एक्स क्या है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, जिसको हम आर्मेचर रिएक्टेंस भी बोलते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एयर गैप क्या है, वेरी कर रहा है। यहाँ पे फ्लक्स नॉर्थ जो डायरेक्ट एक्सिस, वहाँ पे फ्लक्स क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो रिएक्टेंस होगा उसको बोलते हैं एक्स ए डी, इसको बोलते हैं डी एक्सिस आर्मेचर रिएक्टेंस। ओके, और यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स को जो अपोज करने वाला जो रिएक्टेंस होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस। जो एक्स ए क्यू क्या हो गया, क्यू एक्सिस आर्मेचर रिएक्टेंस। ओके, एक्स ए क्यू ओके। नाउ तो अब जो दो फ्लक्स है आपका, डी एक्सिस फ्लक्स और एक क्या है आपका क्यू एक्सिस फ्लक्स, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये एक्स ए डी क्या है, एक्स ए क्यू एक्सिस आर्मेचर रिएक्टेंस, क्लियर। तो अब आप जानते हो कि जब आप आर्मेचर में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, और जब आर्मेचर को आप लोड से कनेक्ट कर देते हो तो उसके कारण आर्मेचर करंट फ्लो होता है, और उस आर्मेचर करंट के कारण जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे जो फ्लक्स होता है वो एयर गैप होते हुए फील्ड पे जाता है, क्लियर ना। तो चूंकि यहाँ पे एयर गैप क्या है, डिफरेंट है, तो आर्मेचर करंट के कारण जो रोटेटिंग फील्ड होगा उसका दो कंपोनेंट होगा, एक डी एक्सिस पे और एक क्यू एक्सिस पे। दोनों करंट कंपोनेंट से दो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, अलोंग डी एक्सिस एंड अलोंग क्यू एक्सिस, है ना। तो अब जरा सोचो, ये जो है आपका एक्स ए डी और एक्स ए क्यू, ओके, ये किसको अपोज करेगा, वो आई डी करंट को, है ना, और ये किसको अपोज करेगा, आई क्यू कंपोनेंट को। और ये दोनों क्या है, कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर करंट, है ना। इफ एक्सएल क्या है, लीकेज रिएक्टेंस, है ना। तो आप एक्स डी को लिख सकते हो क्या, एक्स ए डी प्लस एक्सएल, और एक्स क्यू को एक्स ए क्यू प्लस एक्सएल, क्लियर। तो अब मैं इसको डिराइव करने जा रहा हूं, है ना। तो नाउ तो चूंकि सिलेंड्रिकल रोटर में क्या था, एयर गैप यूनिफॉर्म था, तो एक ही रिएक्टेंस होता था। यहाँ पे एयर गैप यूनिफॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे दो रिएक्टेंस होगा, एक्स डी और एक्स क्यू। ऑब्वियसली एक्स चूंकि आई फाई डी जो है फ्लक्स अलोंग डी एक्सिस जो है ग्रेटर देन क्या है, फ्लक्स अलोंग क्यू एक्सिस, मतलब आई डी इज ग्रेटर देन आई क्यू। तो चूंकि करंट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली है कि जो रिएक्टेंस होगा एक्स डी वो लेस देन एक्स क्यू होगा, है ना। नाउ करेंगे क्या हम, लेट आर्मेचर रेजिस्टेंस को मैंने क्या किया, नेग्लेक्ट मान लिया, है ना। तो अब जरा सोचो, ये आपका E0 है, ये आपका रिएक्टेंस X है, और ये आपका लोड वोल्टेज क्या है,
बी है ना, और ये आर्मेचर करंट है ना। तो जहां पे आर्मेचर करंट क्या है, सम ऑफ आई डी एंड आई क्यू, और एक्स क्या है आपका रिएक्टेंस, जो क्या होगा एक्स डी एंड एक्स क्यू। क्लियर। तो फॉर लैगिंग लोड, लैगिंग लोड का मतलब क्या हो गया कि आर्मेचर करंट जो है ना, वोल्टेज से लैग कर रहा है। तो आपने पढ़ा होगा आर्मेचर रिएक्शंस में, जैसे आपका ये फील्ड फ्लक्स है, ओके, तो इसके कारण क्या होगा, ये वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है ई नॉट, जो क्या होगा 90 डिग्री लैग करेगा। अब आपने क्या किया, ये आपका क्या हो गया आर्मेचर, और ये क्या है आपका फील्ड है ना। जब आप लोड कनेक्ट करते हो तो आर्मेचर करंट क्या करेगा यार, अगर वो लैगिंग लोड है और प्योर इंडक्टिव है ये, तो क्या होगा आर्मेचर करंट ये 90 डिग्री लैग करेगा। क्लियर। जो कि क्या होगा डायरेक्ट अपोजिशंस होगा। तो ये जो एक्सिस है ना, ये डायरेक्ट फील्ड फ्लक्स को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ये जो फ्लक्स होगा वो क्या हो गया फाई डी, ओके, और ये जो फ्लक्स होगा वो फाई क्यू। फाई डी का मतलब क्या हो गया, ये जो फ्लक्स होगा वो आई डी करंट के कारण, और ये जो फाई क्यू है वो कौन से करंट के कारण होगा, वो आई क्यू के कारण है ना। और जो करंट है आपका वेक्टर सम ऑफ क्या होगा, ये जो आपका करंट हो गया वो आई ए है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि जो आर्मेचर करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, आई डी और आई क्यू। आई डी से क्या हो रहा है, ये आई डी के कारण जो फ्लक्स हो रहा है वो मेन फ्लक्स को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, और ये जो क्यू एक्सिस फ्लक्स है वो क्या कर रहा है, उसको डिस्टॉर्ट कर रहा है ना। तो चलिए इसका मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं। ओके, तो फेजर डायग्राम, ये आपका बी है, सपोज करो ये आपका ई नॉट, ये एंगल क्या था डेल्टा, और ये आपका फाई, और ये आर्मेचर करंट है ना। तो इस आर्मेचर करंट का दो कंपोनेंट है, एक आई डी और एक आई क्यू। तो आई क्यू क्या है, अलोंग ई जीरो एक्सिस, और आई डी क्या है, अलोंग परपेंडिकुलर टू ए जीरो है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ये जो होगा आई क्यू क्या है, कंपोनेंट ऑफ आई ए अलोंग ई जीरो, और ठीक इसके जो परपेंडिकुलर होगा उसका नाम क्या होगा, आई डी। क्लियर। तो अब जरा ये बताओ हमें करना क्या है, इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये पॉइंट ओ मान लिया, ये पॉइंट मैंने ए मान लिया, और मैंने क्या किया, आर्मेचर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर लिया है। ओके, तो हमें दो ड्रॉप ऐड करना होगा, एक अलोंग एक्स डी एक्सिस एंड अलोंग क्यू एक्सिस। तो अब ये आई डी है, तो आई डी का डायरेक्शन क्या होगा आपका, ये आपका आई डी है, तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, आई डी कौन से रिएक्टेंस में फ्लो हो रहा है, एक्स डी में, तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, ठीक परपेंडिकुलर होगा किसके, आई डी के। तो ये इसका नाम क्या हो गया, आई डी एक्स डी। क्लियर। अब ये ए, इसको मैंने बी मान लिया। अब आई क्यू के कारण ड्रॉप निकालना है, वो कहाँ पे ड्रॉप निकालना है, आई क्यू का ड्रॉप कहाँ पे होगा, एक्स क्यू पे। तो आई क्यू का जो डायरेक्शन है ये क्या होगा, इस तरह है, ये हो गया आई क्यू का डायरेक्शन। तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या होगा, लैग करेगा आई क्यू के रिस्पेक्ट में कितना डिग्री, 90 डिग्री है ना। तो ये जो पार्ट हो गया आपका आई क्यू
एक्स क्यूब, है ना। इसको मैंने यहाँ से यहाँ मिला दिया, ए बी, और ये हो गया आपका सी। क्लियर। तो ये आपका हो गया फेजर डायग्राम ऑफ सिलेंड्रिक नॉन सिलिएंट पोल रोटर। ओके। नाउ ये जो है इसमें मैंने क्या क्या परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम क्या हो गया, डी, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे पावर डेवलप्ड। हम जानते हैं आउटपुट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, बी आई ए कॉस फाई। ओके। तो नाउ अब ये जो आई है इसको आप इन पोलर फॉर्म, ये जो आई ए है कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, फाइव। तो आई ए एंगल -5, और आर्मेचर करंट दो करंट से बना होता है, आई क्यू एक्सिस से और एक आई डी एक्सिस से। तो आई क्यू कितने एंगल बना रहा है वोल्ट एक्स एक्सिस से, तो क्या लिखेंगे, आई क्यू एंगल डेल्टा। क्लियर। प्लस आई क्यू कितना एंगल बना रहा है, तो चूंकि ये जो एंगल है, ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना, और ये आपका डेल्टा है, तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस डेल्टा। तो आई डी जो है एक्स एक्सिस से 90 माइनस डेल्टा एंगल बना रहा है, तो 90 माइनस डेल्टा। क्लियर। ओके। नाउ तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इन फेज कंपोनेंट, इन फेज कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आई ए कॉस -5 इक्वल टू आई क्यू कॉस डेल्टा प्लस, ये क्या था, आई डी था ना, आई डी कॉस 90 माइनस डेल्टा। क्लियर। तो ये जो आ जाएगा आपका आई ए कॉस 5 इज इक्वल टू आई क्यू कॉस डेल्टा प्लस आई डी साइन डेल्टा। इसका क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट मान लिया। ये आपका आई ए कॉस 5 का वैल्यू आ गया। ओके। नाउ इसको मैं अब बताओ आप, ये ओ सी इज इक्वल टू, ये आपका ओ सी को आप लिख सकते हो ओ डी प्लस सी डी। क्लियर। अब ओ सी क्या है आपका, ये E 0 इज इक्वल टू ओ डी, है ना। अब इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी ए, है ना। मैं इसको यहां पे ड्रॉ कर दूं, सपोज करो ओ डी ए, है ना। ओ डी ए, ये आपका क्या है, 90 डिग्री है, ओ डी और डी ए, और ओ ए को मैंने इसे मिला दिया। तो ये जो एंगल है आपका ओ ए क्या है, ओ ए, इसका लेंथ क्या है, बी, ये लेंथ हो गया बी, और ये जो ओ ए है वो ओ डी से डेल्टा एंगल बना रहा है, ओ ए ओ डी से डेल्टा एंगल बना रहा है, ये क्या हो गया, डेल्टा, है ना। तो ओ डी को क्या लिख सकते हो आप, है ना, यहाँ पे कॉस डेल्टा इज इक्वल टू ओ डी बाई बी, तो ओ डी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी कॉस डेल्टा। ओके। तो ओ डी को मैंने क्या लिख दिया, बी कॉस डेल्टा प्लस सी डी, और ये सी डी क्या होगा, वो ए बी के बराबर होगा, है ना, ए बी। तो ई जीरो इज इक्वल टू वी कॉस डेल्टा प्लस ए बी
ये भी क्या है आपका आई डी एक्स डी, है ना। तो इससे आप क्या करेंगे, आई डी इज इक्वल टू क्या आ गया, ई जीरो माइनस बी कॉस डेल्टा बाय एक्स डी। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 लिख लिया। क्लियर। नाउ सेम ट्रायंगल में आप क्या जान रहे हो कि जो AD है, AD इज इक्वल टू BC, है ना। अब ये AD कितना होगा, AD, तो साइन डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, AD बाय B। तो AD इज इक्वल टू क्या हो गया, B साइन डेल्टा। तो ये लिख दिया मैंने, B साइन डेल्टा इज इक्वल टू BC। BC क्या है आपका, IQ XQ, है ना। तो इससे मैंने IQ का वैल्यू निकाल लिया, B साइन डेल्टा बाय XQ, इक्वेशन नंबर 3। तो मैंने ID का भी वैल्यू निकाल लिया और IQ का भी वैल्यू निकाल लिया। क्लियर। अब इसको मैं पुट करूं, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। हाँ, तो 3 इक्वेशन है आपका। इक्वेशन 1 तो मैं सबको मिटा दूं, ओके। तो ये मैंने इसको मिटा दिया, ओके। और इस सबको भी मैंने मिटा दिया। तो ये 3 इक्वेशन है ना। तो अब आउटपुट पावर क्या होता है, भी आई ए कॉस फाई। तो भी आई ए कॉस फाई क्या लिखा है, आई क्यू कॉस डेल्टा प्लस आई डी साइन डेल्टा। अब बी आई क्यू का वैल्यू कितना आ गया, बी साइन डेल्टा बाय एक्स क्यू कॉस डेल्टा प्लस आई डी कितना है, ई जीरो माइनस बी कॉस डेल्टा बाय एक्स डी साइन डेल्टा। क्लियर। अब मैं इस सबको मैं मिटा देता हूं, है ना। ओके, सबसे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बी साइन डेल्टा कॉस डेल्टा वाई एक्स क्यू प्लस ई जीरो साइन डेल्टा बाय एक्स डी माइनस बी साइन डेल्टा कॉस डेल्टा बाय एक्स डी। क्लियर। तो ये बी स्क्वायर साइन डेल्टा कॉस डेल्टा बाय एक्स क्यू प्लस ई जीरो वी साइन डेल्टा बाय एक्स डी माइनस बी स्क्वायर साइन डेल्टा कॉस डेल्टा बाय एक्स डी। हाँ, तो ये ई जीरो बी साइन डेल्टा बाय एक्स डी प्लस इसमें क्या कॉमन है, बी स्क्वायर साइन डेल्टा कॉस डेल्टा कॉमन है, तो उसको मैंने बाहर ले लिया। बी स्क्वायर साइन डेल्टा कॉस डेल्टा, तो क्या बचेगा, ये 1 बाई एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स डी। ई जीरो वी साइन डेल्टा बाई एक्स डी प्लस बी स्क्वायर बाई 2 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइड कर दिया।
और ये क्या आ जाएगा एक्स क्यू एक्स डी, तो एक्स डी माइनस एक्स क्यू, ये जो आ जाएगा ई ज़ीरो भी साइन डेल्टा बाई एक्स डी प्लस बी स्क्वायर बाई टू एक्स क्यू एक्स डी माइनस एक्स क्यू, और ये जो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन टू थीटा, मतलब ये साइन टू डेल्टा हो गया, है ना। तो ये जो आपका निकला इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप्ड इन नॉन सिलेंड्रिकल रोटर। क्लियर। चलिए अब इसको मैं ड्रॉ करूं, तो मैं अगर इस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एक चीज, इक्वेशन मैंने इसको 4 मान लिया। अगर कोई there is no silency if there is no silency, मतलब क्या एयर गैप क्या होगा यूनिफॉर्म होगा, तब ये एक्स क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये एक्स डी, तो पुट इन 4, तो क्या आ जाएगा P इज इक्वल टू ई ज़ीरो वी साइन डेल्टा बाय एक्स डी प्लस ये टर्म क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा ना, प्लस 0। तो ये क्या फिर से बन जाएगा, ये सिलेंड्रिकल रोटर का जो आउटपुट पावर था वो उस तरह काम करना शुरू हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका सिंक्रोनाइजिंग पावर। ओके, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 लिख लिया। अब क्या है कि अगर ई 0 हो जाए, अगर ई क्या हो 0 हो, तब क्या होगा, है ना। इफ ई ज़ीरो क्या हो जाए 0 हो जाए, है ना, तो पुट इन 4, तो ई 0 अगर 0 होगा तो ये टर्म 0 आ जाएगा, तो जो पावर होगा क्या बचेगा बी स्क्वायर बाय 2 डी एक्स क्यू एक्स डी माइनस एक्स क्यू साइन 2 डेल्टा। तो आप क्या देख रहे हो, विदाउट रोटर फील्ड एक पावर डेवलप्ड हो गया, है ना, जिसको बोलते हैं रिलक्टेंस पावर। इसको क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस पावर। ओके, तो पावर विदाउट एक्साइटेशन, है ना, पावर विदाउट excitation is known as what? Reluctance power. Clear? अब इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। तो ये जो पावर है ये 2 पार्ट से मिलकर बना है। इसको बोलोगे क्या आप सिंक्रोनाइजिंग पावर, इसको क्या बोलेंगे हम रिलक्टेंस पावर। तो चलिए इसको ड्रॉ करके हम बताएं। तो सबसे पहले मैं इसको मैं दिखाता हूं। ये मान लो ये डेल्टा, ये आपका पावर ऑफ सिलिंड्रिकल रोटर, है ना। तो ये इसका ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री और डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, है ना। तो ये जो किसका ग्राफ है, P1 इज इक्वल टू ई ज़ीरो बी बाई एक्स डी साइन डेल्टा। आप क्या दिख रहे हो कि जो रिलक्टेंस पावर है वो ट्वाइस है किसका, वो ट्वाइस होगा सप्लाई ऑफ किसके सिंक्रोनाइजिंग पावर के। मतलब जब ये हाफ साइकिल बनाएगा तभी क्या बना देगा, ये एक पूरा 1 साइकिल बना देगा। जैसे ये आपका क्या है, ये P1 क्या बन रहा है, हाफ साइकिल है,
लेकिन इस हाफ साइकिल में क्या होगा, जो रिलक्टेंस पावर है वो क्या हो गया, 2 साइकिल बना देगा, है ना। ओके, ओके, ये जो आपका हो गया रिलक्टेंस पावर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेट पावर क्या होगा, तो ये दोनों का क्या है, सम है। तो 0 से लेकर 90 डिग्री में जो आप क्या देख रहे हो, दिस पावर प्लस दिस, दोनों पावर क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया, तो पावर क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, है ना। तो मैंने ये इस तरह ड्रॉ कर दिया। लेकिन 90 से 180 के बीच में क्या देख रहे हो, ये पावर P1 क्या है, पॉजिटिव है, और ये जो P2 है, मतलब ये जो आपका P2 है वो क्या है आपका v²/2x³ -x³ sin 2 डेल्टा। ओके, ये क्या हो रहा है, नेगेटिव है, तो बेसिकली कि पावर क्या होगा, ये शिफ्ट होगा डेल्टा इक्वल टू 0 डिग्री की तरफ। तो ये आपका क्या हो गया, नेट पावर, नेट पावर। ओके, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो मैंने ये जो ड्रॉ किया है आपका आउटपुट पावर वर्सेस टॉर्क एंगल ऑफ नॉन सिलेंड्रिकल रोटर। थैंक यू।